जय हिंद प्यारे साथियों। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, आपने डेस्क्रिप्टिव तरीके से तैयारी करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म से बैच ज्वाइन कर लिया है, या आपने कहीं से नोट्स खरीद लिए, या फिर आप ऑथेंटिक किताबों का सहारा ले रहे हो, लेकिन तैयारी में निखार लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रैक्टिस करना, और वो भी एग्जाम के लेवल के क्वेश्चनों के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी बुक के बारे में जिसमें यूजीसी नेट के ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपरों को चैप्टर वाइज तरीके से शामिल किया गया है। भाई, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपरों की आपको ज्योग्राफी की किताबें मार्केट में बहुत सारी मिल जाएंगी, जैसे एजीपी की मिल जाएगी, यूथ की मिल जाएगी, ठीक है, श्री एजुकेशन पब्लिकेशन की मिल जाएगी। लेकिन वो सभी की सभी क्या है, वो सभी की सभी किताबें पेपर वाइज तरीके से, उनमें प्रत्येक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल के साथ व्याख्या नहीं की गई है। उनकी जो व्याख्या है उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। लेकिन आज मैं जो आपको किताब बताने वाला हूं, ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक डाटाओं के ऊपर आधारित है, बिल्कुल नवीनतम आंकड़ों के ऊपर आधारित है। प्रत्येक क्वेश्चन की बहुत ही डिटेल के साथ व्याख्या की गई है, और इसमें यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपरों को चैप्टर वाइज तरीके से शामिल किया गया है, और ये आपकी तैयारी पर चार चांद लगाने में बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगी। जैसे सपोज दैट आपने वॉन थेन्यून को डिटेल से पढ़ लिया, तुरंत इस किताब को उठाओ, वॉन थेन्यून के चैप्टर में जाओ, वॉन थेन्यून के सिद्धांत से रिलेटेड यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपरों में जितनी बार भी क्वेश्चन आए उन सभी की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल व्याख्या पढ़ लो, ताकि वहां से भी आपको और भी बहुत सारा नया सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली इस बुक को आपको दिखाते हैं और एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। भाई लोगों, कैमरे में ये जो किताब है वो आपको उल्टी दिख रही होगी, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूं। इस किताब का नाम है यू विक्टर ज्योग्राफी। यू विक्टर ज्योग्राफी के नाम से ये आपको अमेजन पर भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी, और अमेजन फ्लिपकार्ट का भी झंझट खत्म है। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470। इन पर आप मेरे से व्हाट्सएप पर चैट करो। यदि आपको ये किताब लेनी है तो वहां से भी ये किताब आपको बिल्कुल नॉर्मली तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। अब इस किताब के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं। यहां पर सब कुछ उल्टा दिख रहा होगा आपको, लेकिन मैं यहां पर पढ़ के बताता हूं आपको, ठीक है। अगली सफलता आपकी नेट जेआरएफ भूगोल 2010 से जून 2023 तक के सभी सोल्ड पेपर चैप्टर वाइज तरीके से। भाई, इस किताब में जून 2010 से लेकर जून 2023 तक के सभी पेपरों को चैप्टर वाइज तरीके से शामिल किया गया है। सभी प्रश्नों की सटीक और बहुत ही विस्तृत तरीके से व्याख्या की गई है। इस किताब में जो व्याख्या की गई है प्रत्येक क्वेश्चन की, वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से की गई है, ठीक है। व्याख्या सहित इस किताब में टोटल 10,000 प्लस क्वेश्चन है। अब इस किताब की जो सबसे खास बात है, भाई संपूर्ण एनसीईआरटी के अध्ययन सामग्री पर आधारित है। भाई, इस किताब में जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो व्याख्या की गई है ना, उसमें एनसीईआरटी और ओपन यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं, जो ऑथेंटिक किताबें हैं, उनका बहुत ही स्पेशली तरीके से योगदान लिया गया है। 2023 के नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है। इस किताब में जितने भी डाटा है वो बिल्कुल 100% नवीनतम है 2023 के अनुसार, ठीक है। प्रत्येक पर्सन की बिल्कुल फुल डिटेल के साथ व्याख्या की गई है। 100% ऑथेंटिक आंकड़ों के ऊपर आधारित है। भाई लोगों, इस किताब में जो गलतियों की होने की संभावना वो बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल 100% ऑथेंटिक तरीके से, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस किताब में व्याख्या की गई है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको इसकी जो विषय सूची है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो भाई लोगों, यहाँ पर ये विषय सूची आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। ये विषय सूची है। अब इस बुक में क्या किया गया है, जून 2010 से लेकर जून 2023 तक के सभी जो पेपर थे उनको पहले तो यूनिट वाइज तरीके से डिवाइड किया गया, फिर चैप्टर वाइज तरीके से डिवाइड किया गया। जैसे यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उसमें जो पहली यूनिट है वो जियोमॉर्फोलॉजी की है, ठीक है। तो पहली यूनिट जियोमॉर्फोलॉजी की हो गई। अब इसमें इन्होंने क्या किया, टोटल 26 चैप्टर बना दिए। जैसे पहला चैप्टर महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित हो गया, दूसरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित हो गया, तीसरा चैप्टर वेगनर का हो गया, चौथा कोबर का हो गया, पांचवा प्लेट विवर्तनिकी का हो गया, छठा प्लेटो का हो गया, सातवां एकरूपतावाद का हो गया, आठवां चट्टान का हो गया, ठीक है, और नौवां महत्वपूर्ण सिद्धांतों से रिलेटेड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 18वां चैप्टर भूकंप का है, 19वां ज्वालामुखी का है, ठीक है। सपोज दैट आपने जियोमॉर्फोलॉजी में ज्वालामुखी के टॉपिक को डेस्क्रिप्ट पढ़ा, तुरंत इस किताब को उठाओ,
19वें नंबर के चैप्टर पर जाओ और ज्वालामुखी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपरों में जितने भी क्वेश्चन बने उन सभी को डिटेल व्याख्या के साथ तुरंत पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड यूनिट। भाई सेकंड यूनिट क्लाइमेटोलॉजी की होती है यूजीसी नेट के सिलेबस में। अब इन्होंने जो क्लाइमेटोलॉजी वाली यूनिट है उसको टोटल 20 चैप्टरों में डिवाइड किया है। जैसे पहला चैप्टर वायुमंडल का हो गया, तीसरा चैप्टर सूर्यताप का हो गया, 9वां चैप्टर कोपेन का हो गया, 10वां चैप्टर थॉर्नवेट का हो गया, 11वां चैप्टर चक्रवात का हो गया, 12वां प्रतिचक्रवात का हो गया। ठीक है, 14वां कोरियोलिसिस बल का हो गया, 15वां जेट सिस्टम का हो गया, 16वां आईटीसी जेड का हो गया, 17वां मेघ का हो गया। अब सपोज दैट आपने आईटीसी जेड के टॉपिक को पढ़ लिया, ठीक है, इस किताब को तुरंत उठाओ, आईटीसी जेड से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े विद डिटेल व्याख्या के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एकमात्र बुक है जहां पर छोटे छोटे चैप्टरों को भी अलग से डिवाइड किया गया है। उसके बाद 30 यूनिट जो कि ओशनोग्राफी की है, जिसको इस किताब में टोटल 11 चैप्टरों में डिवाइड किया गया है। चौथी यूनिट इन्वायरमेंट की आती है, जिसमें इस बुक में 11 चैप्टरों में डिवाइड किया गया। जो 5वीं यूनिट है इसमें प्यारे साथियों पॉपुलेशन ज्योग्राफी सेटलमेंट ज्योग्राफी आता है, इसको इन्होंने टोटल 12 चैप्टरों में डिवाइड कर दिया। जैसे जनसंख्या का पहला चैप्टर हो गया, नगरीकरण का दूसरा चैप्टर हो गया, नगर की आंतरिक संरचना बर्गस होयट हैरिस उलबेन ये इसका तीसरा चैप्टर हो गया, जनाकीय संक्रमण सिद्धांत चौथा चैप्टर हो गया, क्रिस्टोलर का 5वां चैप्टर हो गया, लोस का 6वां चैप्टर हो गया। ठीक है, अब पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी से सिद्धांतों से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बने वो सभी के सभी आपको 7वें चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। प्रवसन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो 19वां चैप्टर हो गया, पिरामिड से रिलेटेड 10वां हो गया, प्रजातियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने वो 11वें नंबर के चैप्टर में हो गए। भाई जैसे सपोज दैट आप पढ़ना चाहते हो, किसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो मेरे प्यारे साथियों, जैसे क्रिस्टोलर का आपने बिल्कुल डिटेल से पढ़ा, तुरंत इस किताब को उठाओ, क्रिस्टोलर के चैप्टर पर जाओ और क्रिस्टोलर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने उन सभी को पढ़ लो। इसी तरीके से भाई लोगों जो 6ठी यूनिट है इसको इन्होंने टोटल 23 चैप्टरों में डिवाइड किया है। कितने चैप्टरों में डिवाइड किया? टोटल 23 चैप्टरों में डिवाइड किया गया। जैसे पहला कृषि का हो गया, दूसरा हिटलसी के कृषि प्रदेश हो गया। अब आपने हिटलसी के कृषि प्रदेश को पढ़ा डिटेल से, तुरंत इस किताब को उठाओ, हिटलसी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बने हैं उन सभी को विद व्याख्या के साथ पढ़ लो यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से जो 7वीं यूनिट है इसको इन्होंने टोटल 20 भागों में डिवाइड किया, जिसमें जैसे पहला चैप्टर बौद्ध धर्म का होगा, 6वां चैप्टर है मैकेंडर का, 7वां रिमलैंड का है, 8वां भू राजनीतिक है, 9वां राजनीतिक भूगोल का है। ठीक है, 12वां चैप्टर कल्याण उपागम का है, 13वां परिणात्मक का है। ठीक है, इसके अलावा जो 15वां चैप्टर बहुदेववाद का है। अब भाई लोगों आप ये मतलब जैसे सपोज दैट आपने भू राजनीति को डिटेल से पढ़ लिया, नोट्सों में पढ़ लिया, ऑथेंटिक किताबें पढ़ लिया, इस किताब को उठाओ तुरंत और भाई लोगों भू राजनीति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने उन सभी को एक साथ पढ़ लो यहाँ पर विद व्याख्या के साथ। ठीक है, तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए प्यारे साथियों, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो। ऐसे 8वीं यूनिट को इन्होंने टोटल 24 चैप्टरों में डिवाइड किया है, जिसमें जैसे रेड जेल का चैप्टर ब्लास का है, स्टोबर का है, टोलमी का है, 5वां चैप्टर हेरोडोटस का है, 13वां व्यवहार परक उपागम का है, 17वां भौगोलिक विचारधाराओं का है, 21वां चैप्टर यूनानी भूगोलवेताओं का है। ठीक है, अब आपने सपोज दैट निश्चयवाद को पढ़ लिया, डिटेल से पढ़ लिया, तुरंत चैप्टर नंबर 14 पर आओ, निश्चयवाद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने उनको एक साथ पढ़ लो। ऐसे जो 9वीं यूनिट है इसको इन्होंने टोटल 22 चैप्टरों में डिवाइड किया। जैसे मापनी का पहला चैप्टर हो गया, मानचित्र प्रकार दूसरा हो गया, बिंदु विधि तीसरा हो गया, समान रेखा या समुच्चय रेखा विधि चौथा चैप्टर हो गया। ठीक है, सहसंबंध कोल पियर्सन वाला 12वां चैप्टर हो गया, सैंपलिंग का 11वां चैप्टर हो गया, लोरेंज वक्र का 8वां चैप्टर हो गया। ठीक है, स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्य का 7वां चैप्टर होगा, सैटेलाइट का 16वां चैप्टर है, जीआईएस जीपीएस का 15वां चैप्टर है, हवाई फोटो 20वां चैप्टर है। अब सपोज दैट आपने हवाई फोटो को डिटेल से पढ़ लिया किताब में या नोट्स में, तुरंत इस किताब में आओ, चैप्टर नंबर 20 पर जाओ, यूनिट नंबर 9 के हवाई फोटो से रिलेटेड 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर बने उन सभी को डिटेल से पढ़ लो। इसी तरीके से प्यारे साथियों जो यूनिट 10 है, यूनिट 10 को यहाँ पर टोटल कितने चैप्टरों में डिवाइड किया गया? 20 चैप्टरों में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर जून 2023 तक के सभी पेपरों को शामिल किया गया। अब बात आती है दिसंबर 2023 वाले पेपर की। भाई लोगों यदि आप ये किताब परचेज करते हो तो आपको दिसंबर 2023 वाला जो पेपर है वो चैप्टर वाइज तरीके से विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। ठीक है, तो जून 2023 तक के सभी पेपर तो इस बुक में शामिल है। दिसंबर 2023 वाला जो पेपर है वो आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा विद डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ चैप्टर वाइज तरीके से।
ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या दिखा देता हूं भाई लोगों। इससे ज्यादा डिटेल व्याख्या आपको कहीं पर नहीं देखने को मिलेगी, उल्टा भी दिख रहा होगा तो भी दिख लिया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है और यहाँ पर देखो इसकी व्याख्या। ठीक है, मैं कोई सिलेक्टेड पेज नहीं खोल रहा, मैं डायरेक्टली लाइव वीडियो बना रहा हूं भाई। आप जैसे यहाँ पर हमने डायरेक्टली खोला, ये पेज खोल लिया डायरेक्टली, जैसे मैंने ये पेज खोल लिया। ठीक है, अब देखो भाई लोगों 16वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरी अंगुली की जगह पर, यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था लेटराइट मिट्टी का। अब देखो भाई लोगों लेटराइट मिट्टी की हमने इतनी बड़ी व्याख्या की है, इतने बड़े भाग में लेटराइट मिट्टी की व्याख्या कर दी। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हो लेटराइट मिट्टी की व्याख्या थोड़ी सी यहाँ पर भी लिखी हुई है। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं भाई। हर एक चैप्टर की हर एक क्वेश्चन की व्याख्या है। ठीक है, आप दूसरी किताब लोगे तो वहां पर आपको बड़ी मुश्किल से फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चनों की व्याख्या देखने को मिलेगी। यहां पर हर एक क्वेश्चन की व्याख्या की गई है। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट हम टेम्परेरी वैसे ही खोल रहे हैं, हमने ये खोल लिया। ठीक है, अब देखो भूगोल के महत्वपूर्ण संकल्पना से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, हमने भूगोल की जो महत्वपूर्ण संकल्पना है उनको एक साथ लिख दिया। टोटल 12 संकल्पनाएं हो गई, डाउट क्लियर, कंफ्यूज क्लियर, एक जगह मिल गई सारी की सारी चीजें। फिर हमने जैसे यहाँ पर ये चैप्टर खोल लिया, 73वां क्वेश्चन है मैकेंडर से रिलेटेड बना था। अब मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत को यहाँ पर कर दिया गया। भाई यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन की व्याख्या को रिपीट नहीं किया गया, ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। गलतियां बिल्कुल नाम मात्र हैं। ये किताब लेना चाहते हो तो अभी ये जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है इन पर तुरंत आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करो। लिमिटेड कॉपियां हैं, बाद में खत्म हो जाएंगी, जैसे दिसंबर 2023 वाले एग्जाम से पहले प्रॉब्लम आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही बेहतरीन से वीडियो के साथ।